Hello everyone, this is Shubham Tiwari, your geography mentor for civil service exam and other state PCS exam and also some government exam as well, railways SSC. आज से we are starting a new session for the NCERT Foundation जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की सारी NCERT के टर्म्स, चैप्टर्स, ज्योग्राफी के जितने भी सब चैप्टर्स हैं उन सबको कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। इस चीज़ में वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी। मैं अभी अभी लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये एक सेशन है जिसमें हम लोग क्लास 6 से 10th तक जितने भी चैप्टर्स है एनसीईआरटी के उसको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चैप्टर्स तो क्लास 6 से लेके 10 तक क्लास 6 और 7 का जो अभी जो लेटेस्ट बुक आया है जो कि कंबाइंड है, हम लोग उसी से शुरू करेंगे, ठीक है। एंड धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 तक जाएंगे। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या होगा? पहला होगा हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैप बनाना सीखेंगे। उसके बाद उसमें से जितने भी जनरल नॉलेज के टर्म्स है उन कंडीशंस को हम लोग फॉलो अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोग मैप बनाना सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी करेंगे। कॉन्टिनेंट्स के हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद उसके लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग इन सब में वी विल कवर, ठीक है। सेम चीज यहां पे भी करेंगे। उसके बाद आता है फिजिकल ज्योग्राफी में। तो अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी सिलेबस इस चीज को हम लोग कवर करेंगे। जब हम लोग इस चीज को कवर करेंगे एज इन यूपीएससी के सिलेबस में, तो वी विल बी कवरिंग एवरी सिलेबस ऑफ व्हाट यूपीएससी हैज गिवन टू अस, ठीक है। ये हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे हम लोग हिंदी में भौतिक भूगोल कहते हैं, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल। इन दोनों में प्रोबेबली हम लोग सेम पढ़ेंगे। इस फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके ज्योग्राफिकल जितने टर्म्स हैं पहले हम लोग फाउंडेशन को कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। धैर्य के साथ बैठे रहिएगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी फिर करेंगे एंड लास्ट में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी जब ये सारे हो जाएंगे तो क्लास 11 एंड 12th इसकी एनसीईआरटी से हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी खत्म करेंगे। देखो कुछ भी हो जाओ, ये बेस है, दिस इज द बेस। आप अगर कोई भी किताब पढ़े
कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा किताब नहीं, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट मेरे से हमेशा आके पूछते हैं। तो मैं उनको सीधा रिकमेंडेशन देता हूँ कि भाई एनसीईआरटी को पहले फाउंडेशन में पढ़ो, ठीक है। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक तो कम से कम पढ़ा ही होना चाहिए, चाहे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर हम लोग आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, फिर इंडियन ज्योग्राफी, ये क्रम है, दीज आर द स्टेप्स। तो पहले हम लोग ये करेंगे फाउंडेशन, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, तीसरा इंडियन ज्योग्राफी, एंड फोर्थ फिजिकल ज्योग्राफी। फरवरी एंड मार्च तक ये सारे खत्म कर लेंगे हम लोग, अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे तो, ठीक है। हर हफ्ते 1 से 2 क्लासेस आएंगी, आप लोग तैयार रहिएगा। अगर मेरे साथ आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो ये सब हम लोग आराम से हम लोग फरवरी टू मार्च तक हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। फरवरी या मार्च तक ये चीज क्लियर हो जाएगा। बट अब यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको सबसे पहले मेरे साथ बैठना पड़ेगा। आप मेरे साथ बैठोगे, आप अगर अभी एनसीईआरटी फाउंडेशन कर रहे हो, आज क्लास 6 का है, क्लास 6 के 3 क्लासेस लेंगे मैं। जब 3 क्लासेस लेता हूँ, 3 क्लासेस में 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। क्लास 7, 8, 9, 10 सो कॉल्ड मैं अपडेट्स देते रहूंगा, ठीक है। बीच बीच में क्वेश्चन आंसर सेशंस होते रहेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद कुछ टेस्ट वाले भी सेशंस होते रहेंगे, टेस्ट पेपर दे दूंगा, खुद सॉल्व करो उसे। 2-4 चीज आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए कि राइटिंग का प्रैक्टिस प्लस लिखने की जो आदत है वो सब अपना हमेशा रखे रहिए, ठीक है। एंड देन मैप बनाने का जो प्रोसेस है उसको मैं एक एक करके, जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, तो वो मैप बनाना मैं वर्ल्ड मैप सिखा दूंगा। एंड जब आप मेंस का पेपर लिख रहे होते हैं तो मैप्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिकल ज्योग्राफी में डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप आंसर लिख रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डायग्राम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अभी क्लास 6 से 10th में हैं तो ये चीज आपके लिए है, ठीक है। और अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी भी सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी आप करते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। इंडियन ज्योग्राफी करना है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मार्च एंड फरवरी 2026 तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ज्योग्राफी में खत्म कर दूंगा, मेंस तक सारा क्लियर, ठीक है। फरवरी जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा खत्म करने का, ताकि फरवरी पूरा कंप्लीट हो जाए, मार्च एंड अप्रैल आपको रिवीजन के लिए मौका मिल जाए। फाउंडेशन बहुत जरूरी है, करते रहिएगा, लिखने की हैबिट डालते रहिए, और जितना ज्यादा हो सके ना अपना दिमाग का इस्तेमाल करते रहिए। जब आप कोई एक पर्टिकुलर वर्ड सोचते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं वो आप करिएगा, क्योंकि आप जब आप क्लासेस में बैठते हैं, व्हेन यू आर डूइंग अ क्लासेस, तो आप क्लास 6 से 10th में हैं। अब वहां पे कितने बजे, आप सुबह 7 बजे जाते हैं, 7 बजे से लेके 1 बजे तक बहुतों का स्कूल होता है, उतने में आप क्लासेस करते हैं, बैठे रहते हैं, बैठने की हैबिट तो हो जाएगी। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एनसीईआरटी फाउंडेशन, क्लास 6 से लेके 10 तक हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बने रहने के लिए। और दूसरी चीज ये बोल रहा हूं कि अभी अभी वी विल बी स्टार्टिंग द न्यू बैच ऑफ एनसीईआरटी फाउंडेशन, ठीक है। यूट्यूब पे भी आएगा, लाइव भी कभी कभार, मैं जैसे जैसे
होता रहेगा। आप लोग का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है मेरे प्रति, इफ़ यू लाइक द कंटेंट व्हाट आई क्रिएट, इट्स नॉट अ कंटेंट, इट्स एन एजुकेशनल वीडियो। और मैं जो भी कुछ बोलूँगा दैट इज़ जितने भी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे और कोई बात नहीं करना, मैं बस ज्योग्राफी के बारे में बात करूँगा एंड फ्री ऑफ। आप आधा घंटा, 1 घंटा जितना बैठना है बैठिए, देखिए। रिवीजन करना है तो 1.5x पे वीडियो देखिए। पूरा वीडियो हो सकेगा तो 1 से 1.5 घंटे का रहेगा। अब 1 से 1.5 घंटे में दिक्कत ये हो जाएगा ना कि आपको बैठ के रहना पड़ेगा, और बैठे रहना एक अभी के टाइम में जो स्कूल में नहीं है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो पहले लिखने की आदत से पहले तो बैठने की आदत डाल दीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। टुडे इज द वेरी इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ द एनसीईआरटी फाउंडेशन। मैंने अपना का पूरा ब्यौरा दे चुका हूँ कि हम लोग इस क्रम में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे भी आ जाएगा, एक नया यूट्यूब चैनल है कर्म विद्या, जिस पे आप ये वीडियोस को भी देख सकते हैं और मेरे चैनल पे भी आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।